हेलो फ्रेंड्स, मैं भारती आपका स्वागत करती हूँ आरजेएम स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे और एंजॉय कर रहे होगे और एंशिएंट हिस्ट्री को आपने याद भी कर लिया होगा। तो चलिए आज से हम अपना मिडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। भारत पर पहला आक्रमण यानी कि मिडिवल इंडिया की बात हो रही है कि सबसे पहले आक्रमण किसने किया था बच्चों? अरबों ने पहले आक्रमण किया था। लेकिन पहले जो शुरुआत में उन्होंने आक्रमण किए ना, वो आक्रमण असफल रहे थे, यानी कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। जो सबसे सफल आक्रमण माना जाता है वो मोहम्मद बिन कासिम का माना जाता है 712 ईस्वी में। तो इसीलिए 712 से ये चीज़ें स्टार्ट मानी जाती हैं। मिडिवल इंडिया को यहीं से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले जो आक्रमण किया था, अटैक किया था, वो किसने किया था? अबैदुल्ला ने किया था। किसने किया था बच्चों? अबैदुल्ला ने किया था 711 में। और 711 में ही अरबों में एक बुदैल नाम से हैं, उन्होंने आक्रमण किया था। और ये दोनों ही आक्रमण बच्चों असफल रहे थे, यानी कि कामयाब नहीं हो पाए थे। यहाँ पर एक हमारे राजा थे, उन्होंने इनको हरा दिया था। लेकिन बाद में एक और बंदा आता है, मोहम्मद बिन कासिम, और वो 712 ईस्वी में यानी कि 712 एडी में वो सफल हो जाता है। उसका आक्रमण सफल माना जाता है। ठीक है, वो प्रथम मुस्लिम अरब आक्रमणकारी था। ये था अरबों का आक्रमण। यह अल हजाज का सेनापति था। ये किसका सेनापति था? अल हजाज का। और ये खैबर दर्रे से आया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे कि मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से आया था? तो बच्चों वो कहाँ से आया था? खैबर दर्रे से आया था। ठीक है, दर्रा क्या होता है? जो दो पहाड़ होते हैं उनके बीच में एक पतली सी जगह होती है, उसको दर्रा कहते हैं। दो पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है पतली सी, उसको दर्रा कहते हैं। अब देखिए, मोहम्मद बिन कासिम के समय में सिंध का राजा दाहिर था। कौन था? दाहिर था, जिसकी दो पुत्रियां थी, सूर्यमला और परिमला। इन दोनों को फिर वो बाद में जब ये राजा दाहिर हार गया था मोहम्मद बिन कासिम से, तो इन दोनों पुत्रियों को वो लोग अपने साथ कैदी बना के ले गए थे और खलीफा के पास छोड़ दिया था। वहाँ पर उनकी समझदारी से कासिम को ही अंत में मौत मिली थी कि ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पर पहला आक्रमण सिंध क्षेत्र में देवल बंदरगाह से हुआ था बच्चों। कहाँ से हुआ था? देवल बंदरगाह। ये जैसे गुजरात का हिस्सा है और ये चीज़ें, और यहाँ पर है देवल बंदरगाह। ठीक है बच्चों, ऐसे आएगी ये चीज़ें। अब देखिए, सिंध पर जजिया कर लगाया। किसने लगाया बच्चों? गैर मुस्लिम जो होते हैं उनके ऊपर जजिया कर उन्होंने लगा दिया। ठीक है, कि उनका देखिए अटैक करने के क्या पर्पज़ होते थे? अटैक करने के उनके पर्पज़ होते थे, एक तो उनको चाहिए था मनी, चाहिए था। दूसरा उनको क्या चाहिए होता था कि हम जो इस्लाम है उनका, इस्लाम उसको फैलाना। ठीक है, और इंडिया बचा हुआ था कि वहाँ पर इस्लाम फैल नहीं रहा था, तो उसको फैलाने के लिए आई। ये उनके रीज़न होते थे यहाँ पर अटैक करने के। अब देखिए, इंडिया को आपको पता ही है सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो उनको लगता था यहाँ से बहुत सारा पैसा भी मिलेगा, इसलिए वो आते थे। अब इन्होंने बच्चों क्या किया, जो जजिया कर है वो ब्राह्मण, विधवा और विकलांग पर नहीं लगाया। ब्राह्मण क्योंकि यहाँ पर उनको थोड़ा सा सम्मान दिया जाता था, और विधवा और विकलांग थोड़ी बहुत सहानुभूति लेने के लिए उन्होंने इन पर जजिया कर नहीं लगाया। और इन सब बातों की जानकारी हमें कहाँ मिलती है? चचनामा बुक में। और ये किसने लिखी है? अली अहमद ने लिखी है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, चचनामा बुक बहुत फेमस है, तो आपको इसके राइटर का नाम याद रखना है। बच्चों इस टाइम पीरियड पे दिल्ली सल्तनत का जो भी काल आएगा, चाहे वो गुलाम वंश आए, आगे आएगा मुगल वंश आए, चाहे कोई भी आए, इन सब में आपको सभी में पुस्तकें और उनके राइटर, उनके लेखक वो ज़रूर याद करने हैं। अब देखिए, अरब आक्रमण के उद्देश्य क्या थे? ये आ गया बच्चों, वही पॉइंट आ गया। अरब आक्रमण के उद्देश्य लूट करना था और इस्लाम का प्रचार करना था। अब मोहम्मद बिन कासिम ने सोने के सिक्के, जिसको क्या बोलते थे? दिरहम, ये इंपॉर्टेंट है, दिरहम, सोने के सिक्के जारी करवाए थे। और ये ऐसा करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था, क्योंकि सोने के सिक्के इंडिया में पहले चल चुके हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको याद हो तो चलिए अब आगे देखिए।
अरब आक्रमण का प्रभाव, अरब जो उन्होंने अटैक किया था उसके प्रभाव क्या हुए बच्चों, यहाँ पर ऊँट पालने की शुरुआत हो गई। हमारे यहाँ पर ऊँट नहीं थे पहले, इनके आने के बाद ये चीज़ें हुई, क्योंकि वहाँ पर सारा रेगिस्तान है और वो अपने साथ ऊँट भी लेकर आए थे, तो वो यहाँ पर भी वो शुरुआत हो गई। मानचित्र कला का विकास हुआ, हमारे यहाँ मानचित्रों का विकास नहीं था बच्चे, नहीं बनाए जाते थे, ये उन्होंने बताया। मानसून की जानकारी भी इन्होंने दी, आपने सुना होगा ना मानसून एक अरबी शब्द है, तो ये वही लेके आए थे। खजूर की खेती की शुरुआत भी यहीं से हुई थी, इन्होंने ही आकर खजूर की खेती करनी स्टार्ट करी थी। और दशमलव का सिद्धांत भी बच्चों इन्हीं ने दिया था। अब आगे देखिए, भारत पर तुर्क आक्रमण हुए, पहले क्या था अरब, अब किसका नंबर आ गया बच्चों, तुर्कों का। याद रखना ये सीक्वेंस भी आपको, पहले अरबों ने किया था, अरबों में कौन था, मोहम्मद बिन कासिम, और अब तुर्की आक्रमण है। यहाँ पर कौन है, तुर्की आक्रमण अफगानिस्तान से हुए, गजनी एक जगह थी वहाँ से वो शासक आए थे। वो किस वंश के थे, यामिनी वंश के, या फिर गजनी बोला जाता था, गजनी जगह से आए थे तो गजनी वंश कहा जाता था। इसका फाउंडर कौन था इस वंश का, अल्पतगीन, उसके बाद वहाँ पर कौन आया, सुबुक्तगीन, और उसके बाद महमूद गजनवी। ठीक है, सुबुक्तगीन का जो आक्रमण था वो असफल रहा था, उसने भी आक्रमण किया था लेकिन वो असफल रहे थे। प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था बच्चों, सुबुक्तगीन था। अब आगे देखिए, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण हिंदू शाही वंश जयपाल शासक के विरुद्ध हुआ था। पहले एक यहाँ पर राजा था जयपाल, उसके टाइम पर ये आक्रमण हुआ था, 986 AD में सुबुक्तगीन ने किया था। अब उसके बाद बारी आती है, क्यों वो हुआ असफल, तो उसके बाद बारी आई बच्चों महमूद गजनवी की। 998 AD में गद्दी पर बैठा, जब सुबुक्तगीन की डेथ हुई तो ये गद्दी पर बैठा। ठीक है, सुल्तान और गाजी की इसने उपाधि धारण की, और ऐसा करने वाला ये कौन था, पहला शासक था। ठीक है, इसके दूसरे नाम क्या थे बच्चों, ये उपाधियाँ पूछी जाती हैं, गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था, तो आपको याद होना चाहिए महमूद गजनवी वो पहला शासक था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। अब आगे देखिए, इसके अन्य नाम क्या थे बच्चों, यामीन उद्दौला, यामीन उल विल्ला और बुतशिकन। बुतशिकन किसको कहते हैं, मूर्ति भंजक, यानी कि मूर्ति तोड़ने वाले को। ठीक है, इसने मूर्तियाँ तोड़ी थी, इसलिए इसने भारत पर आक्रमण किया 1000 AD में, लेकिन वहाँ पर कोई नतीजा नहीं निकला, मतलब ये कामयाब नहीं हो सका। फिर इसका पहला सफल आक्रमण जब ये कामयाब हुआ, कुछ लूटपाट कर सका, वो हुआ 1001 AD में। ठीक है बच्चों, उसको कहा जाता है वहिंद का युद्ध, बैटल ऑफ वहिंद, जयपाल वर्सेस महमूद गजनवी, इन दोनों के बीच में हुआ था। और महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 ईस्वी के बीच में जो जो अटैक किए, 17 बार आक्रमण किया, वो आप देखिए, जो जो इम्पोर्टेंट है वो इसमें दिखाए गए हैं। 1005 में मुल्तान पर आक्रमण किया था, कहाँ पर किया था, मुल्तान, पहले तो इंडिया नहीं था ना ऐसे, तो इससे पहले वाला सारा हिस्सा भारत में ही आता था। 1008 में नगरकोट पर आक्रमण किया था, 1018 में कन्नौज पर, ठीक है, वहाँ पर आक्रमण किया था। कालिंजर अभियान, विद्याधर जो उस टाइम पे शासक थे वहाँ पर किया था, और चंदेल शासक थे, ये भी उसने किया था। अब देखिए बच्चों, 1025 में उसने 16वां आक्रमण किया था, और वो था सोमनाथ मंदिर का। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है बार बार। उस समय पर शासक कौन था बच्चों, भीम प्रथम, जो कि चालुक्य वंश से संबंध रखता था। हिंदू आस्था को सबसे अधिक क्षति पहुंचाने वाला आक्रमण था, क्योंकि ये इस मंदिर को लूट कर ले गया था बच्चों, और यहाँ से बहुत सारा सोना ले गया था। अंतिम आक्रमण इसने कब किया, 1027 में खोखरों के विरुद्ध किया था, 1027 में खोखरों के विरुद्ध किया, और 1030 में इसकी मौत हो जाती है, 1030 में इसकी मौत हो जाती है। उसी के जो समकालीन लेखक थे बच्चों, वहाँ पर उनका भी जिक्र है, ये देखिए कौन कौन थे। फिरदौसी को क्या कहा जाता है, पूर्व का होमर। इसने लिखे शाहनामा पुस्तक, जो कि फारसी भाषा में है। इसी को ईरान का महाकाव्य, एपिक ऑफ ईरान भी कहा जाता है। किस पुस्तक को कहा जाता है बच्चों, शाहनामा को, और ये किसने लिखी है, फिरदौसी ने। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अलबरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी है, किताब उल हिंद और तारीख ए हिंद, और ये किस भाषा में लिखी हैं, अरबी भाषा में। और पुराणों का अध्ययन करने वाला ये प्रथम मुसलमान था, और इसने फिर उनका ट्रांसलेशन भी किया था। अब आगे देखिए, दूसरा आता है उत्बी, किताब उल यामिनी, ये इसने लिखी थी। फिर आता है वहाकी, तारीख ए सुबुक्तगीन, उसने सुबुक्तगीन के बारे में लिखा था वहाकी ने।
आपको ये सभी के सभी बच्चों याद होने चाहिए, याद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। समझ लीजिए ये मिडिवल हिस्ट्री का स्टैटिक पार्ट है और ये तो याद करना ही पड़ेगा, इसकी ना कोई ट्रिक ना कुछ और, ठीक है। और ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट ऐसे पूछे जाते हैं, या तो बुक या राइटर, कोई से एक चीज़ पूछेगा, बाकी ऑप्शन में होगा। अब आप देखिए, मोहम्मद गोरी शिहाबुद्दीन जिसको कहा जाता था, इसका दूसरा नाम था, 1173 से 1206 तक इसका टाइम था। गौर प्रदेश मिला था इसको। गोरी का भारत पर पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पर हुआ था, ठीक है। और ये गोमल दर्रे से भारत में आया था और इसने करमाती जाति पर, जिसमें शिया एक टाइप होती थी और वो बौद्ध होते थे, ठीक है, उनके ऊपर इसने अटैक किया था। अब 1178 में पाटन जो कि गुजरात का हिस्सा है उस पर उसने सेकंड आक्रमण किया था, जिसमें से भीम द्वितीय से बुरी तरह हराया था, ठीक है। भीम द्वितीय ने इसे हरा दिया था। भीम द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था। उससे पहले हमने भीम फर्स्ट देखा था, वो हार गया था, लेकिन भीम सेकंड बदला लेने के लिए तैयार बैठा था चालुक्य वंश का, उसने इसको हरा दिया था। इस युद्ध का नेतृत्व नायिका देवी ने किया था और नायिका देवी मूल राज द्वितीय की माँ थी, ठीक है। और उसने उसको इतनी बुरी तरह से मारा था कि मोहम्मद गोरी को नपुंसक बना दिया गया था कि वो संतान पैदा नहीं कर सका था, ठीक है, नपुंसक बना दिया गया था और वो यहाँ से भाग गया था फिर। अब उसके बाद देखिए, 1179 में कश्मीर और सिंध को जीता था इसने। 1179 में खैबर दर्रे को भी इसने घेर लिया था और फिर 1186 में पंजाब को जीता, भटिंडा और तबर हिंद नाम की जगह को। अब बारी आती है एक इम्पोर्टेंट जो कि है तराइन का युद्ध, इसको बहुत बार पूछा जाता है। 1191 में हुआ था गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो पहले कौन जीता था? पहले जीता था पृथ्वीराज चौहान, लेकिन जब दूसरे युद्ध का वर्णन आएगा बच्चों तो दूसरे युद्ध में गोरी जीत जाएगा, एक जयचंद है उसकी मदद लेके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, गोरी की हार हुई, ठीक है। और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान है, उसका एक मित्र है, कौन है? चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई ने एक पुस्तक लिखी है, क्या नाम उसका? पृथ्वीराज रासो। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको जितने आप स्टार मार्क लगा सकते हो लगा लीजिए। पृथ्वीराज चौहान का मित्र था चंद्रबरदाई और उसने एक पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज रासो। अब आगे देखिए, 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, तराइन की सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में हुई, गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। अब यहाँ पर कौन जीता? गोरी जीता और अजमेर मिला, ठीक है। अब आगे देखिए, पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ बातें क्या हैं। इसने दिल्ली बसाई थी, ढिल्ली का इसका पुराना नाम होता था। दिल्ली का पुराना नाम क्या होता था बच्चों? ढिल्ली का। अनंगपाल द्वितीय, अनंगपाल तोमर, ये जो है इसका कोई पुत्र नहीं था, तो इसने पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर सिंह चौहान से अपनी पुत्रियों की शादी की थी। देखिए, अनंगपाल तोमर के कोई पुत्र नहीं था, उसकी दो पुत्रियां थी। अनंगपाल तोमर की दो पुत्रियां थी, एक से उसने सोमेश्वर चौहान की शादी की और उनसे जो पुत्र हुआ कौन? पृथ्वीराज चौहान। यानी कि अनंगपाल तोमर पृथ्वीराज चौहान के नाना होते थे, ठीक है। ये इनका दोहित्र था, दोता जो अपने हरियाणा में बोलते हैं। और ऐसे ही जयचंद था, जयचंद भी इसकी दूसरी पुत्री का पुत्र था, यानी कि रिश्ते में पृथ्वीराज चौहान का ये भाई लगता था। अब आगे देखिए, पृथ्वीराज चौहान जो है उसकी एक प्रेमिका होती थी, संयुक्ता या संयोगिता, ठीक है। उसने स्वयंवर किया था और वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति को दरवाजे के बाहर छोड़ दिया था ताकि उसकी बेइज्जती हो। लेकिन हुआ क्या था, इसने स्वयंवर में उस मूर्ति को ही माला पहना दी थी कि मैंने तो इसी को अपना पति मान लिया है। अब हुआ क्या था, जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को इस बात की पता चला कि उसने ऐसा किया है कि संयोगिता ने तुम्हें अपना पति बना लिया है, तो ये संयोगिता को वहाँ से उठा लाया था और कोई कुछ भी नहीं कर पाया था। अब आगे देखिए, 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था, गोरी और जयचंद। यही वो जयचंद है जिसके कारण सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान हारा था। और ये कौन से वंश का था? गढ़वाल वंश का, कन्नौज, ठीक है। गोरी की इसमें जीत हुई थी। ऑब्वियस है कि हराएगा तो खुद भी हारेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, मोइनुद्दीन चिश्ती
तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी के साथ आए थे, जो कि सूफीवाद के प्रवर्तक थे। सिंपल है। अब चिश्ती जो है अजमेर राजस्थान में रहते थे, ठीक है। अजमेर में ही उनकी दरगाह है, अजमेर शरीफ, मोइनुद्दीन चिश्ती की। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, और वो है बच्चों अजमेर में। अब देखिए, गोरी ने चंदावर युद्ध के बाद देवी लक्ष्मी के सिक्के चलाए थे। अब देखिए, गोरी जीत गया था तो यहाँ की जो जनता है वो हिंदू थी और ये था मुस्लिम। तो इन्होंने क्या किया, कहीं ये जनता भड़क ना जाए, इसलिए उन्होंने देवी लक्ष्मी के सिक्के चलाए थे कि हाँ भाई हम तुम्हारा सम्मान करते हैं। अब आगे देखिए, उत्तर भारत में इसने इक्ता प्रथा चलाई थी। इक्ता प्रथा क्या होती है बच्चों, वेतन की जगह पर ना जमीन का एक टुकड़ा दे दिया जाता था कि भैया आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आप ना ये जमीन रखो, यहाँ से जो भी आपको फसल उगानी है उगाइए और अपने परिवार का पालन पोषण कीजिए। अब 1203 ईस्वी में कालिंजर अभियान में चंदेल शासक इसने परमादिदेव को हराया था। किसको, परमादिदेव को हराया था। और इस परमादिदेव का एक सेनापति था, वो कौन था, आल्हा और उदल, ये इसके सेनापति थे। अब गोरी का जो अंतिम अभियान है बच्चों, वो कहाँ था, खोखर जाति के विरुद्ध हुआ था। गोरी का अंतिम अभियान खोखर जाति के विरुद्ध हुआ था। अब गोरी की मृत्यु हो जाती है 1206 में। 1206 में गोरी की मृत्यु हो जाती है, जो कि दम्मेक पाकिस्तान में होती है। कहाँ पर होती है, दम्मेक पाकिस्तान में। अब गोरी के ना कुछ दास थे, ध्यान दीजिएगा, गोरी के कुछ दास थे। कौन था, यलदोज, जिसको गजनी मिला। ये जो आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ये इसको समझाती हूँ मैं थोड़ी देर में। कुबाचा को सिंध मिला। ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको लाहौर और दिल्ली मिला। बख्तियार खिलजी को बंगाल और बिहार मिला था, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, ऐबक ने ना एक चाल चली। ऐबक ने क्या किया कि कहीं ये लड़ाई ना हो जाए, तो ऐबक ने जो यलदोज था उसकी पुत्री से विवाह कर लिया। तो इन दोनों के बीच में रिश्तेदारी हो गई, तो इन दोनों की कभी लड़ाई नहीं हो सकती थी कि ये इसको मारेंगे नहीं, तो ये ऐबक का ससुर बन गया। अब जो कुबाचा है, मुल्तान, काबुल और कांधार इसको मिला हुआ था, तो ऐबक ने अपनी बहन की शादी इससे करा दी, तो ये ऐबक का जीजा हो गया। अब इसके साथ भी इनकी लड़ाई नहीं होगी कि ये इन पर अटैक नहीं कर पाएंगे, तो इसने जो विवाह की नीति अपनाई थी ताकि ये लोग मुझ पर अटैक ना करें, वो अपने में खुश रहे, मैं अपने में खुश रहूँ। अब रह गया कौन, बख्तियार खिलजी, उसको बंगाल और बिहार मिला था। तो ये रिलेशन ऐसे हैं। अब आगे देखिए, बख्तियार खिलजी ने कुछ नष्ट भी किया था। क्या नष्ट किया था बच्चों, इसने नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है उसको नष्ट कर दिया था। उसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वो भी बिहार में, उसको भी नष्ट कर दिया। और एक ओदंतपुरी विश्वविद्यालय है, उसको भी नष्ट कर दिया था। वो यहाँ की स्टडी को, पढ़ाई को देख कर कि ये लोग इतने डेवलप्ड हैं, उन्होंने जानबूझकर उन चीज़ों को नष्ट किया था। अदरवाइज़ इंडिया आज के दिन बहुत सुप्रीम पावर में होता। अब देखिए, बख्तियार खिलजी पूर्व में गोरी का सेनापति था और बाद में ऐबक का बना था। बख्तियार खिलजी जो है पहले गोरी का सेनापति था और उसके बाद में वो ऐबक का सेनापति था। अब बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत को। तो चलिए, उससे पहले हमने जो आज की क्लास में काम किया है हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने स्टार्टिंग से जो किया था बच्चों, वो क्या था, पहला अरब आक्रमण, पहला जो अरब आक्रमण है वो किसने किया था बच्चों, अबैदुल्ला ने, वो असफल था। दूसरा बुदेल ने, वो 711 में वो भी असफल था। लेकिन पहला जो सफल जिसको बोला जाता है वो किसका था, मोहम्मद बिन कासिम का, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, इसको पहला सफल आक्रमणकारी बोला जाता है और 712 में है, ठीक है। यही पहला मुस्लिम अरब आक्रमणकारी है और ये अल हज्जाज का सेनापति था। किसका था, अल हज्जाज का सेनापति था, ठीक है। अब आगे देखिए, इन्होंने अटैक क्यों किया था वैसे बच्चों, ये देखिए अपना जो गुजरात का हिस्सा है, ये हमारा नीचे जाता है इंडिया, यहाँ पर ना कुछ जहाज़ थे, इसके अल हज्जाज के कुछ जहाज़ थे और उनमें लूटपाट हुई थी। तो उन्होंने कहा राजा दाहिर को कि आप उन लुटेरों पर कार्रवाई करो, यहाँ पर हमला हुआ है हमारे जहाज़ों पर। लेकिन राजा दाहिर ने बोला कि भाई हमारे यहाँ से लुटेरों ने नहीं लूटा, वो किसी और एरिए के होंगे। इन्होंने कोई अटैक नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं की। तो इस वजह से इसका बदला लेने के लिए अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था कि जाओ तुम यहाँ जाकर अटैक करो, और तब यहाँ पर लड़ाई हुई थी सिंध वाले इलाके में,
ठीक है। अब देखिए, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर। ये आपको याद होना चाहिए। उसकी 2 पुत्रियां सूर्यमला और परिमला थी, ठीक है। अब पहला आक्रमण सिंध क्षेत्र में देवल बंदरगाह से हुआ था। सिंध पर जजिया कर लगाया गैर मुस्लिम, जो उन्होंने सिंध जब जीत लिया तो जो नॉन मुस्लिम थे उनके ऊपर क्या लगाया उन्होंने? जजिया कर लगाया। ब्राह्मण, विधवा और विकलांग पर उन्होंने जजिया कर नहीं लगाया। इन सब की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है बच्चों? एक चचनामा नाम की पुस्तक है, उससे हमें जानकारी मिलती है। अब यहाँ पर अरब जो आक्रमण हुए थे उनका उद्देश्य क्या था? लूटपाट करना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना, ठीक है। अब आगे देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने सोने के सिक्के, जिसको क्या कहा जाता है बच्चों? दिरहम कहा जाता है। सोने के सिक्के दिरहम जिसको कहा जाता है, वो चलाए थे। और ऐसा करने वाला कौन था? वो फर्स्ट मुस्लिम रूलर था, ठीक है। अब बच्चों देखिए, अरब आक्रमण का क्या प्रभाव हुआ? इफेक्ट्स ऑफ अरब इन्वेजन। देखिए, ऊँट पालन की शुरुआत हुई, कैमल रेयरिंग स्टार्टेड, ऊँट पालन की प्रथा शुरू हुई। मानचित्र कला का विकास हुआ, डेवलपमेंट ऑफ कार्टोग्राफी। मानसून की जानकारी, मानसून की इंफॉर्मेशन हमें मिली, हमें पता चला कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। खजूर की खेती की शुरुआत हुई, बिगिनिंग ऑफ डेट पाम कल्टीवेशन। दशमलव का सिद्धांत यानी कि डेसिमल थ्योरी, वो चीज़ें भी इंडिया में पहले प्रिवेल नहीं करती थी, वो इनके बाद से ही काम में आनी स्टार्ट हुई है। उसके बाद भारत पर आक्रमण हुआ बच्चों तुर्कों का। तुर्कों में कौन था? गजनी वंश के शासक थे जिन्होंने आक्रमण किया, और वो गजनी जगह से संबंध रखते थे। उन्हीं को यामिनी वंश भी कहा जाता है। यहाँ पर इसका संस्थापक कौन था? अल्पतगीन। कौन था बच्चों? अल्पतगीन। उसके बाद शासन किसने किया? सुबुक्तगीन ने, और उसके बाद महमूद गजनवी ने। जो सुबुक्तगीन है उसने भी इंडिया पर अटैक किया था, लेकिन वो फेल हो गया था, ठीक है। और ये प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था। अब उसके बाद देखिए, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण हिंदू शाही वंश जयपाल शासक के विरुद्ध हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था बच्चों? जयपाल शासक के विरुद्ध 986 AD में सुबुक्तगीन ने किया था। उसके बाद देखिए, 998 में महमूद गजनवी जो है गद्दी पर बैठ जाता है, असेंडेड द थ्रोन इन 998 AD। सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला वो पहला शासक था, द फर्स्ट रूलर टू अज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान एंड गाजी। और उसके दूसरे नाम कौन थे बच्चों? यामीन उद्दौला, यामीन उन विल्लाह और बुतशिकन, यानी कि मूर्ति भंजक, जो मूर्तियों को तोड़ता है उसको उसके नाम दिए गए थे, ठीक है। अब भारत पर आक्रमण इसने 1000 AD में किया था, लेकिन उस टाइम पे उस चीज़ का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। फिर इसने 1001 AD में दोबारा आक्रमण किया, और उसको कहा जाता है बच्चों वहिंद का युद्ध। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 1001 AD में वहिंद का युद्ध हुआ था, जयपाल वर्सेस महमूद गजनवी का। ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको याद करना है। 1001 AD में वहिंद का युद्ध हुआ, जयपाल वर्सेस महमूद गजनवी। अब देखिए, 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक इसने जो अटैक किए, कितनी बार किया बच्चों? 17 बार आक्रमण किए। कितने बार किए हैं बच्चों? 17 बार। 1005 में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया था। 1008 में नगर कोट पर आक्रमण किया था, ठीक है। 1018 में कन्नौज पर आक्रमण किया था। वहाँ पर राज्यपाल कौन था उस टाइम पे? गुर्जर शासक थे, ठीक है। कालिंजर अभियान, उस समय पे विद्याधर वहाँ पर शासक थे, ठीक है। अब आगे देखिए, 1025 में उसने 16वां आक्रमण किया था, जो कि सोमनाथ मंदिर पर था, और वो वहाँ से बहुत सारा सोना लूट कर ले गया था। इस समय पर भीम प्रथम जो है चालुक्य वंश का शासक था। हिंदू आस्था को सबसे अधिक क्षति पहुंचाने वाला आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ मंदिर वाला जो आक्रमण था उसी को कहा जाता है। अंतिम शासक यहाँ पर 1027 में अंतिम आक्रमण जो है इसने 1027 में किया बच्चों, खोखरों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध किया था? खोखरों के विरुद्ध। और 1030 में क्या होता है? इसकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर जिक्र आता है कुछ लेखकों का। फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है। इसने शाहनामा पुस्तक लिखी जो कि फारसी भाषा में थी, और इसी को ईरान का महाकाव्य कहा जाता है। अब उसके बाद बारी आती है अलबरूनी की। अलबरूनी ने किताब उल हिंद और तारीख ए हिंद अरबी भाषा में लिखी हैं, और पुराणों का अध्ययन करने वाला ये प्रथम मुसलमान है। उत्बी ने क्या किया? किताब उल यामिनी को लिखा। वैहाकी ने तारीख ए सुबुक्तगीन को लिखा है। बच्चे इंग्लिश हिंदी में नाम सेम रहते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि नाम इंग्लिश में पढ़े जा रहे हैं या हिंदी में। तो चलिए अब देखिए, मोहम्मद गोरी, जिसको दूसरा नाम क्या था? शिहाबुद्दीन, ठीक है। 1173 से 1206 में
इसकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए इसको कौन सा हिस्सा मिला था, इसको गौर प्रदेश मिला था। गौरी का भारत पर पहला आक्रमण 1175 में हुआ था। गौरी का भारत पर पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पर हुआ था। वो गोमल दर्रे से भारत आया था और करामाती जाति पर इसने हमला किया था, जो कि बौद्ध होते थे और शिया टाइप के बौद्ध होते थे। अब आगे देखिए, इसने 1178 में पाटन गुजरात पर दूसरा आक्रमण किया, जिसमें इसे भीम द्वितीय ने बुरी तरह हराया था और उसके साथ कौन थी, उसकी माँ थी नायिका देवी। ठीक है, भीम द्वितीय चालुक्य वंश का था और इसकी माँ कौन थी, नायिका देवी। नायिका देवी मूलराज द्वितीय की माँ थी। अब आगे देखिए, 1179 में कश्मीर और सिंध को जीता था। 1179 में खैबर दर्रे को भी इसने घेर लिया था। ठीक है, 1186 में पंजाब को जीता, भटिंडा और तबर हिंद को। उसके बाद देखिए 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। क्या हुआ, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान का। इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। इसको राय पिथौरा भी कहा जाता था। ठीक है, ये पृथ्वीराज तृतीय था। अब उसके बाद देखिए, पृथ्वीराज चौहान का ना एक फ्रेंड होता था, क्या नाम था उसका, चंद्रबरदाई। और उस चंद्रबरदाई ने एक किताब लिखी है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, पृथ्वीराज रासो। अब 1192 में तराइन का सेकंड युद्ध होता है, बैटल ऑफ तराइन। उसमें गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। लेकिन बच्चों, जब पुरातत्व जो विशेषज्ञ होते हैं उनको ऐसे सिक्के मिले हैं जिस पर एक तरफ गौरी और एक तरफ पृथ्वीराज चौहान, तो ऐसा माना जाता है कि शायद उनके बीच में कोई संधि हुई होगी और दोनों ने कुछ समय तक मिलकर शासन किया होगा। अब ये प्रॉपर लिखा हुआ नहीं है, तो ये सिर्फ एक अनुमान है। अब आगे देखिए, पृथ्वीराज चौहान दिल्ली बसाई और दिल्ली जो है उसका पुराना क्या नाम था, ढिल्ली का। ठीक है, उन्होंने दिल्ली बसाई थी अनंगपाल द्वितीय, अनंगपाल तोमर ने। इसका कोई पुत्र नहीं था, तो इसने जो अपनी पुत्री का विवाह सोमेश्वर चौहान से किया था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के ये पिता थे। अब ऐसे ही इसके एक और रिश्ते में भाई कौन थे, जयचंद, और इसकी प्रेमिका कौन थी, संयोगिता, और उससे इसने प्रेम विवाह किया था। अब 1194 में क्या हुआ बच्चों, चंदावर का युद्ध हुआ। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ गौरी और जयचंद के बीच में, तो इसमें जयचंद हार गया और गौरी जीत गया। अब आगे देखिए, मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी के साथ आ गए थे, जो कि सूफीवाद के प्रवर्तक थे। ठीक है, अब चिश्ती जो है अजमेर राजस्थान में रहते थे, तो वहीं पर जब इसकी डेथ हुई तो अजमेर में ही इसकी दरगाह को बना दिया गया, अजमेर शरीफ उसको कहते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है ये। अब गौरी ने चंदावर युद्ध के बाद देवी लक्ष्मी के सिक्के चलाए थे। ठीक है, ताकि वहाँ की प्रजा भड़के नहीं। उत्तर भारत में इक्ता प्रथा चलाई थी, वो क्या होती है, वेतन की जगह जमीन देना, इक्ता प्रथा कहलाता है। 1203 ईस्वी में कालिंजर अभियान में चंदेल शासक परमादिदेव को हराया था। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। 1203 में कालिंजर अभियान में चंदेल शासक परमादिदेव को हराया था और उसके सेनापति कौन थे, आल्हा और उदल। अब गौरी ने अंतिम अभियान खोखर जाति के विरुद्ध लड़ा था। फिर गौरी की मृत्यु हो जाती है 1206 में पाकिस्तान के दम्मेक स्थान पर। ठीक है, गौरी के दास थे यल्दोज, कुबाचा, ऐबक और बख्तियार खिलजी। यल्दोज जो है वो गौरी का ससुर था और उसके पास गजनी इलाका था। कुबाचा जो है, कुबाचा के पास सिंध प्रांत था, उसमें मुल्तान, काबुल और कंधार उसके पास थे, और वो ऐबक का जीजा बना था बाद में। ऐबक ने अपनी बहन की शादी करवाई थी। ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके पास लाहौर और दिल्ली था, और बख्तियार खिलजी के पास बंगाल और बिहार वाला इलाका था। अब उसके बाद देखिए, बख्तियार खिलजी ने जो नष्ट किया वो क्या क्या था। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया, विक्रमशिला को और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय को ख़त्म कर दिया। बख्तियार खिलजी पूर्व में गौरी का सेनापति था और वो बाद में ऐबक का सेनापति बन गया था। तो बच्चों, यहीं तक हम पढ़ते हैं आज की क्लास में। कल की क्लास में हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस PDF में से अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। कोई दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम पे मैसेज डाल सकते हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप मैसेज डाल सकते हो। और बच्चों, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सीरीज़ आपको प्रोवाइड कर रही है, तो आप इसका पूरा से पूरा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइएगा और अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कीजिएगा। बच्चे, पैसे दे के भी आपको यही क्लासेस मिलेंगी, यही कंटेंट मिलेगा, और हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए बाय और थैंक्स, और पढ़ते रहिए।